बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो जब हमारा इंडेक्स नीचे गिर रहा होता है, भाई पैनिक होते हैं, तब मेरे पास बहुत कुछ होता है कहने के लिए, उनको दिलासे देने के लिए। लेकिन जब इंडेक्स पॉइंट गेन कर रहा होता है तो फिर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उस टाइम कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। तो जब तक इंडेक्स नीचे था तब तक आपको भी पता है वो क्यों नीचे था, आपको दिलासे दिए कि सब्र करें, आ जाएगा ऊपर। वही अमेरिका की, ईरान की और इसराइल की जंग थी जिसकी वजह से इतना जो है वो हमारा इंडेक्स नीचे गया, इतना पैनिक था, सेलिंग प्रेशर था, उसके बाद ऑयल प्राइसेस थी और बाकी जियोपॉलिटिकल चीजें थी जिनको देख के हमारा इंडेक्स नीचे था। उसके बाद बहुत से अभाम थे बजट को लेके। तो बजट जो है वो लास्ट जो सेशन था हमारा जुमे वाला, उसके बाद अनाउंस हो चुका, पेश कर दिया गया बजट। उसमें भी बहुत ज्यादा कोई बड़े टैक्सेस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पैनिक चीजें नहीं है। और ये चीज तो आपको पहले ही बताई थी कि कोई भी बजट आ जाए वो ऐसा गवर्नमेंट ऐसा नहीं बनाती कि अवाम को डराने वाला हो, स्टॉक मार्केट को डराने वाला हो। और स्टॉक मार्केट की तो तारीफें भी की गई हैं बजट में। और उसके बाद प्री ओपन से पहले ये खबरें आ चुकी थी जिनका सबको इंतजार था। एक तो पॉजिटिव न्यूज आ गई हमारे पास, पॉजिटिव चीज थी बजट को लेके। दूसरे नंबर पे अमेरिका और ईरान का अमन मुआहदा तय पा गया। सदर ट्रंप का ये सुबह ही बयान आ चुका था प्री ओपन से पहले। सदर ट्रंप का कहना था कि जो उन्होंने नाकाबंदी की थी ईरानी बंदरगाहों की, उनको खत्म कर दिया है उन्होंने। और उसके बाद दुनिया भर के जहाज अपनी सरगर्मियां शुरू करें, यानी कि दोनों ने जो नाकाबंदी थी ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, वो दोनों हटा ली गई। उसकी वजह से आपने देखा कि क्रूड ऑयल प्राइस, ब्रेंट ऑयल प्राइस भी गिर गई, तकरीबन 83 80 पे मूव कर रही थी दोनों। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 4414 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 4777 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,77,176 का। इंडेक्स का आज का लो लेवल भी 2686 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,75,085 पे रहा। सुबह जो आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बताए थे प्रीमियम वाले ग्रुप में, उसमें बताया था कि अगर 1,75,000 को हमारा इंडेक्स सस्टेन करता है तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे लेवल आपको इंडेक्स दिखा सकता है। उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो नेक्स्ट बनेगी उस पर आगे चल के बात करते हैं। उसके बाद इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो भी 4640 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,77,040 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो बहुत देर के बाद 457 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए जो भाइयों के पुराने फंसे हुए स्टॉक थे वो भी चलते हुए नजर आए। हमने भी बहुत सारे जो अपने लेवल्स भाइयों को दिए हुए थे उनमें INIL जो है उसने अपने टारगेट अचीव किए, पाक इलेक्ट्रॉन ने किए, PPL ने किए, NRL ने किए, KTML ने किए, और इसके अलावा भी और CSAP और बाकी भी जो थे वो भी चलते हुए नजर आए। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो कासम में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए। उसके बाद MLCF, बैंक ऑफ पंजाब, PI, BTL, WTL, K इलेक्ट्रिक, PAEL, सिनर्जी, TPL, TSBL। मार्केट समरी की अगर बात करें तो एडवांस कंपनियां 349 रही, डिक्लाइनर 119 रही, अनचेंज 96 रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो बहुत देर के बाद 5,62,000 वैल्यू रही 63 अरब और 47 करोड़ की, और वॉल्यूम 988 मिलियन के ट्रेड हुए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर सीमेंट सेक्टर रहा, ऑयल एंड गैस एक्सपोर्शन कंपनियां, पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो UBL ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर हेप्को रहा, लक, एंग्रो, FFC, सिस्टम, PPL, BL, OGDC, MBP। नेगेटिव साइड पे देखें तो TRG रहा, BAHL, थल, UPFL, जाबदान। और थल के बारे में उस दिन भी आपको बताया था कि ये ओवरबॉट है। अब ओवरबॉट की और ओवरसोल्ड की ये देख लें, डेफिनेशन देखें, यहाँ पे इनका देखें कि कितना रख रखाव है। आज इतना अच्छा इंडेक्स हमारा मूव किया, इंडेक्स ने तकरीबन 5,000 पॉइंट, 4800 पॉइंट ऐड किए। क्लोजिंग देखिए तो 4600 पॉइंट के इजाफे के साथ आई, लेकिन चूंकि जो आपके स्टॉक ओवरबॉट थे आज भी वो नहीं हिले। थल को देख लें कैसे मूव करता रहा, जाबदान को देख लें। तो अब यहाँ पे करने वाली बात यह है कि हर चीज में, जैसे भाई आज हर बढ़ती हुई चीज को देख के पूछ रहे थे कि फलां में घुसा जाए, फलां में घुसा जाए। जब हमारा इंडेक्स नीचे था तब आप थोड़ा सा भी कुछ कर सकते थे, थोड़ी सी गलती भी कर सकते थे, वो सुधारी जा सकती थी। अब जून जून इंडेक्स ऊपर जाएगा, यहाँ पे गलतियां कम कीजिएगा। वही गलती जो पिछली दफा की थी कि 1,80,000 पे बाय किया और फिर 1,40,000 तक लेके उसको बैठे रहे, वो गलती आपने इस दफा नहीं करनी। ट्रेलिंग स्टॉप जरूर आपने यूज करना है प्रॉफिट के ऊपर, और अगर कोई नई एंट्री बनानी है तो वहां पे स्टॉप लॉस को जरूर देखना है कि कहां पे उसका स्टॉप लॉस बनता है, और स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करना है आपने।
उसके बाद KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर बुलिश, अभी तक स्ट्रॉन्ग बुलिश आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद RSI अभी देखें तो 64 के पास मूव कर रही है, बुलिश मोमेंटम को जाहिर करती है, लेकिन ओवरबॉट अभी नहीं है। मैगडी को अगर देखें तो मैगडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर इंटैक्ट है अभी तक, और उसके बाद अगर नीचे देखा जाए तो हिस्टोग्राम में वैसी अभी मूव नहीं मिली जैसी यहाँ पे मिली थी पीछे 9 से लेके 17 अप्रैल तक। उसके बाद नेक्स्ट अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम भी अभी स्ट्रांग है। उसके बाद आज की कैंडल अगर देखें तो सेलर ने बहुत कोशिश की इंडेक्स को नीचे लेके आने की, लेकिन आज बायर आपका स्ट्रांग था, और वो फीपीलीपी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बायर था और कैसा स्ट्रांग था। इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो सुबह प्रीमियम वाले ग्रुप में बात की थी कि अगर 1,75,000 को हमारा इंडेक्स सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल आपको दिखाएगा 1,76,000 का, 1,77,000 का। तो 1,77,000 को हमारे इंडेक्स ने रिटेस्ट किया, उसको सस्टेन भी किया। अब अगर इसको इंडेक्स हमारा सस्टेन करता है तो इंशाल्लाह आगे जो लेवल बनेंगे वो 1,77,500 का रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, और एक साइकोलॉजिकल जो एक बैरियर कह सकते हैं या रेजिस्टेंस कह सकते हैं वो 1,80,000 पे आएगी, और 1,80,000 पे जाते जाते इंडेक्स हमारा जो है ओवरबॉट जोन में उम्मीद है कि दाखिल हो जाएगा। सपोर्ट की अगर बात करें तो इंडेक्स के पास नीचे सपोर्ट 1,76,300, 1,74,900 की मौजूद है। उसके बाद आज अगर देखें आज की सेशन का फीपीलीपी देखें तो इदारों ने मेला लूट लिया। बायर कैसा स्ट्रांग है कि देखिए फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज बहुत देर के बाद बाइंग की है, और तकरीबन $4.5 मिलियन की उनकी बाइंग है। उसके बाद देखें तो बड़ा बायर है आपका म्यूचुअल फंड, जिसने तकरीबन $14.5 मिलियन की आज बाइंग की है। आपको याद होगा कि पिछले 1-2-3 सेशन पहले कहा था कि अगर इंडेक्स हमारा यहाँ पे आके जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो सेलिंग पे आते हैं और इदारे बाइंग पे आते हैं तो फिर वो एक नई बुलंदियों तक लेके जाएंगे इंडेक्स को। मिसाल भी दी थी कि अगर वो 1,70,000 पे बाय कर रहे हैं तो वो 1,69 पे या 65 पे नहीं बेचेंगे, वो 1,78 पे 1,80 पे जाके बेचेंगे। तो आज की बाइंग देखें, आज के इंडेक्स के लेवल देखें, इंडेक्स की क्लोजिंग 1,77,000 पे, और आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स की और म्यूचुअल फंड की इतनी हैवी बाइंग, तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या चाहते हैं। तो आज की फीपीलीपी में अगर देखें तो बैंक्स की सेलिंग है 2 मिलियन की, ब्रोकर ने 2.38 का सेल किया, कंपनीज ने 5.5 मिलियन का सेल किया, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0.01 का सेल किया, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 3.15 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनियां जो बहुत देर की होल्डिंग पे थी आज उन्होंने भी सेल किया, 6 मिलियन का उन्होंने सेल किया। उसके बाद एमबीएफसी की सेलिंग है 0.13 मिलियन की, और बायर में आपका फॉरेन कॉर्पोरेट्स 4.5 मिलियन के साथ, म्यूचुअल फंड 14.5 मिलियन के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.18 मिलियन के साथ, और ओवरसीज पाकिस्तानी 0.22 मिलियन के साथ। फॉरेन इन्वेस्टर को अगर अलग से देखें तो इन्होंने सबसे ज्यादा उठाया है कमर्शियल बैंक्स को, तकरीबन $6 मिलियन का। इसके अलावा उनकी कोई बहुत बड़ी बाइंग नहीं है। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने क्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में बाइंग की है, सिवाय ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों को छोड़ के। और आज देखा गया कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों में ऐसा कोई वैसी मूव भी नहीं थी। ऑर्डर सेक्टर में इनकी बाइंग है 1.15 मिलियन की, सीमेंट सेक्टर को तकरीबन 5.5 मिलियन का बाय किया, 2 मिलियन का कमर्शियल बैंक्स को बाय किया, 0.5 मिलियन का फर्टिलाइजर को, तकरीबन 1.5 मिलियन का ऑयल एंड गैस एक्सपोर्शन कंपनियों को, फूड को थोड़ा सा बाय किया 0.39 का, 2.5 मिलियन का पावर जनरेशन को बाय किया, 0.5 मिलियन का टेक्नोलॉजी को, और 1 मिलियन का तकरीबन टेक्सटाइल सेक्टर को। तो म्यूचुअल फंड की बाइंग देख लें और यहाँ पे थोड़े से मुहतात रहिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप के साथ और स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। अगर ये देने पे आएंगे तो फिर वो पुराने आपको याद होंगे हालात। और म्यूचुअल फंड का आपको पता है कि म्यूचुअल फंड जो है पैरों पे पानी नहीं पड़ने देता, जैसे वो बाइंग करता है वैसे सेल करके निकल भी जाता है। उसके बाद स्टॉक में अगर बात करें तो मुझे तो वो स्टॉक पसंद आते हैं जो गिरे पड़े हों, जो कौड़ियों के भाव मिल रहे हों, जिनको कोई पूछ ना रहा हो, और जब लोग पूछने पे आते हैं उतनी देर तक वो 5-10 रुपए दे चुका होता है। फूड सेक्टर नो डाउट के बजट में को फूड सेक्टर के लिए कोई बड़ी अच्छी खबर नहीं थी, कोई फूड सेक्टर के बारे में कोई खबर नहीं पड़ी, कोई अच्छा कोई इकदाम नहीं देखा फूड सेक्टर के लिए। उसका आज गुस्सा थोड़ा सा मनाया फूड सेक्टर ने, लेकिन ये बात भी नहीं है कि फूड सेक्टर काम बंद करके, दरवाजे बंद करके कंपनियां बंद हो जाएगी, घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसी बात को मद्देनजर रख के अपने प्रीमियम वाले भाइयों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिए थे FCEPL के, और इनका सपोर्ट लेवल बताया था भाइयों को 107 का, 106.40 का, 106 रुपए 60 पैसे का, और दूसरा नीचे सपोर्ट बताई थी 104 की, और स्टॉप लॉस 102 के आसपास का। और इसमें जो रेजिस्टेंस लेवल था वो 111 से 114 रुपए का था।
अभी भी देखें तो FCEPL में वैसी मूव नहीं है, फूड सेक्टर अभी भी नहीं चला। और इसकी अगर देखें तो कैसा ब्रिंजर बैंड स्क्वीज वो है। और नीचे अगर देखें तो RSI भी बहुत रीजनेबल है। उसके बाद देखें नीचे हिस्टोग्राम में भी तो मूव इसकी ड्यू है। तो उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कोई ड्यूरिंग द सेशन देखेंगे चीज कुछ चलने वाली हुई, कोई अच्छी स्पोर्ट पे हुई, या कोई अपना बुलिश मोमेंटम जो कंटिन्यू करती हुई नजर आई, तो उसको इंशाल्लाह ड्यूरिंग द सेशन देखेंगे। क्योंकि एक तो रात में अच्छी बुरी खबरें आ जाती हैं, पता चल जाता है कि सेंटीमेंट कैसे रहने हैं इंडेक्स के। दूसरे नंबर पे ओपनिंग पे पता चल जाता है वॉल्यूम कैसे आ रहे हैं, रुझान किस तरफ है, कौन से सेक्टर का है। तो मेरे ख्याल से ड्यूरिंग द सेशन आप बेहतर फैसले कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ड्यूरिंग द सेशन कोई चीज हुई तो अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बैकअप चैनल के लिए और मटेरियल इन्फॉर्मेशन के लिए, फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए जो चैनल है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।